सो सल्फर डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अब जो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रख रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो स्टेटमेंट आप लोगों के समझ में आ गया तो आई गारंटी यू कि आप केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से। ठीक है ना? प्लीज एंड प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट क्या है। से फॉर एग्जाम्पल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले ही आप सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक, और उसका स्ट्रक्चर आप हमेशा क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज ट्राई टू राइट इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा। ठीक, और क्लियरली आप देख रहे हैं कि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, बट रिमेंबर दैट आंसर ऑफ योर्स विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात हम कह रहे हैं यहां पे कि आपने लेविस स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट किया और लेविस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक, मगर फिर भी आप अगर इसका आंसर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है ना? अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जरूरी नहीं है कि उसके रियल स्ट्रक्चर्स भी हो, ट्रू स्ट्रक्चर्स भी हो। ठीक, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि जब भी अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना? जब भी हम किसी भी स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलते हैं तो वो हमेशा और हमेशा क्या यूज करता है, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक, और लेविस स्ट्रक्चर में वो हमेशा क्या चीज करता है, वो हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करता है। और अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन जब हम असल में इस मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, वी फाइंड आउट दैट सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो दैट मींस कि ये लेविस स्ट्रक्चर जो है ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लेविस स्ट्रक्चर जो है they may or they may not represent the true structures of the molecules। ठीक है ना? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन जो होगा वो आप हमेशा सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ट्रू स्ट्रक्चर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेविस स्ट्रक्चर। ठीक, अब मसला है ट्रू स्ट्रक्चर कैसे मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रू स्ट्रक्चर्स हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक एटम उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दैट मींस यहां पे मैं फिर से बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी का। ठीक है ना? तो जब भी हमें लेविस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना होगा हम हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर के हवाले से तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं उसका सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक, और सही स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? सही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। क्या मतलब है? देखिए यहां पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, सल्फर के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। मगर आगे हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना कोई भी जरूरी कंडीशन नहीं है मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है ना? क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था, पहला आंसर था टू दैट क्वेश्चन व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इसीलिए हमने इसको स्टडी किया। आजकल के जमाने में जब हम देखेंगे लेविस की जो थ्योरी है, ऑक्टेट रूल जो है वो वैलिड नहीं है। एटम्स इसलिए बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। आगे एक्सप्लेनेशन आएगी, नई थ्योरी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में रीजन क्या है बॉन्डिंग का। ठीक, फिलहाल यहां पे बात हो रही है स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स के हवाले से मैं फिर से बता रहा हूं ये इसका लेविस स्ट्रक्चर है। मगर अगर मुझे इसका क्या बनाना है, इसका ट्रू स्ट्रक्चर, तो ट्रू स्ट्रक्चर में मुझे ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो किस चीज को फॉलो करने की जरूरत है? ट्रू स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे इन एटम्स की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। ठीक है ना? इन एटम्स की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इतने बॉन्ड शो करवाने हैं जितना उनकी वैलेंसी होती है। ठीक है ना?
इनकी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, क्या मतलब, मिसाल के तौर पर हम इसी से कंटिन्यू करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से। तो अगर मुझे इसका क्या बनाना है, सही वाला स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसका सही स्ट्रक्चर जो है वो मैं कैसे बनाऊंगा, आई विल ट्राई टू मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, आई एश्योर यू कि आप केमिकल बॉन्डिंग के 80% ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 80% ऑफ द क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही हमेशा यूज होगा। ठीक है ना। सो मुझे इसका क्या बनाना है, रियल स्ट्रक्चर। और रियल स्ट्रक्चर में मुझे क्या करना है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पता होना चाहिए सल्फर की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। ठीक, सो इफ यू रिमेंबर द अर्लियर क्लास, हमने वहां पे बताया था कि सल्फर जो है it can show a valency of 2, it can show a valency of 4, it can show a valency of 6। समझ रहे हैं आप। ठीक, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है, 2। ठीक है ना। तो अगर मैं सल्फर को लिख रहा हूं यहां पे, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक, नाउ ये ऑक्सीजन जो है कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड्स। ठीक है ना, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, इसके साथ कौन शेयर करेगा, सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं पहले दिखाऊंगा वही, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ना सल्फर की वैलेंसी कितनी है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, इट कैन बी ओनली 2। सो दैट मींस कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 2 बॉन्ड्स कैसे बनाएगा ये, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ठीक, सो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। अब सल्फर का अगर मैं देखूं, सल्फर कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। तो यहां पे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, ऑलरेडी 2। अब ये और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 भी बना सकता है। ठीक है ना। ना ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2। तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, तो अगर मैं देखूं इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, सल्फर भी अपनी वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ 4। ऑक्सीजन भी अपनी वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, वैलेंसी ऑफ 2। ये ऑक्सीजन भी अपनी वैलेंसी मेंटेन कर रहा है। ठीक, मगर अगर हम यहां पे ऑक्टेट रूल को देखें, तो ऑक्टेट रूल अगर आप देखें, ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। मगर सल्फर में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4, 4, 8 और 2, 10। ठीक, दैट मींस सल्फर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, सो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये बात अच्छे तरीके से आपको जहन में रखनी है कि अगर मुझे लिविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। ठीक, लिविस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। लेकिन अगर मुझे सही स्ट्रक्चर इसका बनाना है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली ऑक्टेट रूल फॉलो हो भी सकता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में सल्फर is not following the octet rule, oxygen is following the octet rule, oxygen is following the octet rule, but this is not the Lewis structure. I can call it as the true structure of sulfur dioxide. ठीक, so overall picture क्या होगी, सल्फर ने यहां से भी डबल बॉन्ड बनाया है और यहां से भी डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक, अब चूंकि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो बाकी इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी कितने, 4। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, 1, 2, 3, 4 यूज हुए। इस पे क्या बचा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नीट में हमारे पास स्ट्रक्चर के रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड में बताइए कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, आपको बताया जाएगा बताइए सल्फर डाइऑक्साइड में कितने पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा बताइए सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से आगे आगे हम देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा इन पाई बॉन्ड्स का नेचर क्या होगा, कौन सा पी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स है। ठीक, जो आगे आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड की शेप बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका डाइपोल मोमेंट बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी ज्योमेट्री रेगुलर है कि इरेगुलर है। ये सारे क्वेश्चंस जो है इनका आंसर सिर्फ एक चीज में छुपा है, वो है उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं करना है। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द बॉन्डिंग
ठीक, तो आप हमेशा मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इसका रियल वाला स्ट्रक्चर। ठीक, और रियल वाले स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो हो भी सकता है, फॉलो नहीं भी हो सकता है। ठीक, रियल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें किसका ख्याल रखना है, ऑक्टेट रूल का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैलेंसीज का ख्याल रखने की जरूरत है। हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सच अ वे सो दैट ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी एबल टू satisfy their valencies। ठीक, ऑक्टेट रूल में और मे नॉट बी फॉलो। ठीक, क्या मतलब ऑक्टेट रूल में और मे नॉट बी फॉलो? फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि हमने इससे पहले एग्जांपल में मीथेन का स्ट्रक्चर लिखा था। ठीक, सो इफ यू रिमेंबर मीथेन का स्ट्रक्चर हमने ऐसे लिखा था, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ, चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं क्या इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, यस यू विल से यस। हाइड्रोजन के लिए भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन के लिए भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो क्या ये इसका लिविंग स्ट्रक्चर है? यस। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ये इसका सही स्ट्रक्चर भी है कि नहीं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि कार्बन की बैलेंसी क्या है, 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। सो ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, और कार्बन ओवरऑल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4, 1, 2, 3 एंड 4। सो दैट मींस कार्बन इज अगेन सेटिस्फाइंग इट्स वैलेंसी एज वेल। सो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एज वेल। ठीक है ना, सो किसी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो, ऑक्टेट रूल भी साथ में फॉलो होता है सही स्ट्रक्चर में, मगर सल्फर डाइऑक्साइड के केस में हमने देखा सल्फर इज एक्सीडिंग इट्स ऑक्टेट। सो व्हाई इज इट एक्सीडिंग इट्स ऑक्टेट? बिकॉज आगे हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल की बहुत सारी लिमिटेशंस है। मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने की कोई भी गुंजाइश, कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, सो ओवरऑल इस डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकला वो ये कि जब भी मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो इसका लिविंग स्ट्रक्चर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसमें मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा ऑक्टेट रूल। ठीक, हर एक एटम को मिलने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मुझे इसका सही स्ट्रक्चर बनाना है तो सही स्ट्रक्चर में मुझे विदाउट केयरिंग फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन द थिंग कि एटम्स के ऊपर उनकी वैलेंसीज क्या है और उनकी वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना, ऐसे बॉन्ड, इतने बॉन्ड्स बनाने हैं एटम्स के साथ कि उनकी वैलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए, हर किसी एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बॉन्डिंग में पूछा जाएगा वो स्ट्रक्चर के रिलेटेड होगा यूजुअली, और स्ट्रक्चर के रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर मैं हमेशा ड्रॉ करूंगा कौन सा वाला स्ट्रक्चर, इसका रियल वाला स्ट्रक्चर। ठीक, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ही के लिए मैं एक रखता हूं, आप जल्दी से ट्राई करिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब पहले इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप खुद मुझे बताएंगे, खुद देखेंगे कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या ये इसका सही स्ट्रक्चर भी है कि नहीं। ठीक है, शाबाश, ट्राई इट योरसेल्फ। शाबाश, अब वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। ठीक, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में मुझे क्या बनाना है, लिविंग स्ट्रक्चर। पहले सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर, क्योंकि इट इज लीस्ट इन नंबर, सो आई विल राइट सल्फर इन द सेंटर। ठीक, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, कहीं से भी दिखा लीजिए इसके अराउंड। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द ऑक्सीजन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आई रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ
अगर मुझे लीविस स्ट्रक्चर बनाना है, लीविस सिंबल बनाना है, इसका लीविस फॉर्मूला बनाना है जिसमें मुझे ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देख रहा हूं कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास 6 है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक, तो क्या किया जाए इस सूरत में? ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपना दिमाग लगा के बोल सकते हैं, इसको एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे कि चूंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो सबसे पहले हम 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करवा देंगे। ठीक है ना, सो दैट मीन्स मैं कह रहा हूं कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको कमी है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट द ऑक्सीजन हैज बीन सेटिस्फाइड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द सल्फर? 2, 4 एंड 4, 8, सल्फर भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी अनसेटिस्फाइड है, ये भी अनसेटिस्फाइड है, तो इनको कैसे जोड़ा जाए सल्फर के साथ? ठीक है, शाबाश, आपके पास ऑलरेडी तरीका मैंने समझाया कि अगर मुझे सल्फर का इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज नहीं करना है, लेकिन साइड वाले एटम्स का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से इंक्रीज करना है, तो कौन सा बॉन्ड हम बनाएंगे? शाबाश, हम हमेशा जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और क्या ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? यस, इसके पास यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। ठीक, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के ही हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी सल्फर के ही हैं, तो सल्फर के पास कितने आए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। मगर चूंकि इसने इसके साथ शेयर किए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन जो है अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी मालिक बन गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेम इज द केस विद दिस ऑक्सीजन। ठीक, सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल? ये सल्फर जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले के साथ कितने लोन पेयर्स बचे? 1, 2, 3। इसके साथ भी क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, 1, 2, 3। ठीक है, so this will be the Lewis structure of sulfur trioxide. ठीक, now again if the question is asked कि what is the number of lone pairs of electrons in sulfur trioxide, so आप क्या करते हो? यूजुअली गलती कहां पे करते हो? आप इसका यही वाला स्ट्रक्चर बना देते हो और काउंट कर देते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो आपका आंसर होता है 8, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया होता है ऑप्शन 8 भी होगा, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, अब मसला है आपको कैसे समझ में आया कि ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए शॉर्टकट? व्हाट यू हैव टू डू टू मेक द रियल स्ट्रक्चर, यू विल सिंपली लुक फॉर द वैलेंसीज। ठीक है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2. What is the valency of oxygen? 2. What is the valency of this oxygen? 2. What is the valency of sulfur? It can be 2, it can be 4, it can be 6. ठीक है ना? Now, क्या इसकी वैलेंसी इस स्ट्रक्चर में सेटिस्फाइड है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो कितने बॉन्ड्स बनाना चाहिए? 2। ठीक है ना? तो ये भी कितने बॉन्ड्स बनाना चाहिए? 2। ये कितने बनाना चाहिए? 2। ये ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है ना? तो अब जरा देखिए, अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सल्फर ऑलरेडी डबल बॉन्ड इसके साथ। ठीक, कितने बॉन्ड्स बनाए सल्फर ने? 2। इसके साथ भी क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहां पे बचे कितने? 4 ही। इसके साथ भी क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है? यस। क्या सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है? 2, 4, 6। यस, इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। ठीक है ना? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर असल में ये होगा। एंड इफ यू काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन दिस स्ट्रक्चर, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली। ठीक है ना? इसमें कितने आ रहे थे? 8। ठीक है ना? इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स थे? 2। असल वाले स्ट्रक्चर में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे। कितने? 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसका क्या बना सकते हैं? रियल वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? सो मगर यहां पे ख्याल रखना है कि जिसके साथ आप बॉन्ड बना रहे हो ना, उसकी भी वैलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक, विल गो फॉर सम मोर एग्जांपल्स। ठीक, लेट्स से फॉर एग्जांपल विल टेक द केस ऑफ H2O, वाटर। शाबाश, जरा वाटर का आप ट्राई करें तब तक।
H2O. शाबाश. Which one is the central atom? Very good. This will be the oxygen. उसके बाद एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी? एक. इसको भी एक की कमी. ऑक्सीजन को कितनों की कमी? 2 की कमी. तो व्हाट इट विल डू, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करने हैं. एक इसके साथ शेयर करेगा और एक वाला इसके साथ शेयर करेगा. ठीक. सो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया, ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया, और ऑक्सीजन के पास जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया. ठीक. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. हाउ मेनी लोन पेयर्स? 1 and 2. 1 lone pair, second lone pair. ठीक है. This will be the structure. Now again question for you, does it represent the true structure as well? क्या देखना है? कौन कौन सा एटम है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? 1. सो क्या ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? यस. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस. एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? एक को 2 बॉन्ड्स बना रहा है. ठीक है ना. तो ये इसका सही स्ट्रक्चर भी है और ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर भी है. ठीक. इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं. अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? शाबाश. इट इज NH3. NH3. NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? शाबाश. नाइट्रोजन. साइड एटम्स कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक. हाइड्रोजन के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 एंड 5. सिंपल सा तरीका है. नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है. दे आर 3 इन नंबर, तो हिसाब बराबर है. ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. ठीक. तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. लाइक दिस. सो हाइड्रोजन आर सेटिस्फाइड. व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? 2 4 6 and 8. नाइट्रोजन इज अगेन सेटिस्फाइड. ठीक. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? यू राइट N single bond H, single bond H, single bond H with a lone pair of electrons. ठीक है. Now again, does it represent the true structure as well? Does it represent the true structure as well? You can see clearly, yes, it again represents the true structure because hydrogen की वैलेंसी क्या है? 1, तो सेटिस्फाई हो रहा है. नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? नाइट्रोजन की वैलेंसी है नॉर्मल वैलेंसी 3, but it can also form 4 bonds as well. ठीक. Now similarly, अगर हम कुछ आयंस की बात करें, कुछ आयंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं. यह NH4 पॉजिटिव, इसको क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज अमोनियम आयन. अमोनियम आयन. ठीक है. अमोनियम आयन. ठीक. नाउ कैसे करना है इसका स्ट्रक्चर? हमें बिल्कुल, हमने इससे पहले भी बताया था रूल्स में कि चूंकि ये कैटाइनिक स्पीशीज है, तो मैं क्या करूंगा? शाबाश. मैं बिल्कुल इसी तरीके से लिखूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द साइड एटम्स को लिखूंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा. सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द साइड एटम्स को लिखूंगा. दिस इज नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन. ठीक. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5. 1 2 3 4 एंड 5. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन. बट यू नो कि इस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है, जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं. ठीक. अगर नेगेटिव चार्ज है, जितनी नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने हैं. ठीक. सो दैट मींस इनमें से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 6 7 8 और 9. ठीक है ना. 9 इलेक्ट्रॉन्स मुझे असल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं क्योंकि मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. ठीक है ना. अब मसला है मैं किस में से वो दिखाऊं लूज होते हुए. ठीक. इज इट नाइट्रोजन और इज इट हाइड्रोजन? ठीक है. तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से वो लूज करेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है ना. वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम रखता है. ठीक है. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आर less electronegative, so they have a tendency to lose the electron more in comparison to nitrogen. That means
इन 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। लेट्स से इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक। तो अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा, रहेगा एज H पॉजिटिव, ठीक है, एज H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब अगर देखें अगर आप देखें नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3। तो जैसे अमोनिया में इसने काम किया था वैसे यहां पे भी बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक। सो दैट हाइड्रोजन आर सेटिस्फाइड, ठीक। एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अगेन ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। मगर अब चूंकि इस मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव को भी बॉन्ड, उसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, शाबाश। क्या ये इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, नहीं, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी लूज हो चुका है। लेकिन अब अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट ऑलरेडी बराबर है। तो अगर मैं चाहता हूं ये H पॉजिटिव भी इसके साथ लिंक होना चाहिए, सो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक। वो कैसे नहीं होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के इसके साथ कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, शाबाश, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के होने के साथ साथ अब इस H पॉजिटिव की भी है, ठीक। सो दैट हाइड्रोजन इज अगेन सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, नाइट्रोजन इज अगेन सेटिस्फाइड। सो व्हाट इज द structure? The structure will be H, 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 and a coordinate bond H positive, coordinate bond H positive, ठीक। अब आपसे फिर से सवाल, क्या ये NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है कि नहीं, ठीक। फिर से किसका ख्याल रखना है, वैलेंसीज का। हाइड्रोजन की तो वैलेंसी बराबर है। नाइट्रोजन क्या क्या वैलेंसी शो करता है, यू रिमेंबर नाइट्रोजन कैन शो नॉर्मल वैलेंसी ऑफ 3 बट इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी अप टू 4, ठीक है। लेकिन चौथा बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन उसका जो नेचर होगा वो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो 3 बॉन्ड्स नॉर्मल और 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ NH4 पॉजिटिव एज वेल। क्लियर, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक। इसी तरीके से यू कैन ट्राई H3O पॉजिटिव, आप H3O पॉजिटिव को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं दिखाऊंगा NO2 पॉजिटिव, ये मैं दिखाऊंगा H3O पॉजिटिव, आप खुद ट्राई करिए घर में। शाबाश, NO2 पॉजिटिव में शाबाश, वी हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम विल बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहां पे, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन काउंट दे देते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है। अगेन जब मैंने देखा मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका होगा, ठीक है। अब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नाइट्रोजन लूज करेगा कि ऑक्सीजन लूज करेगा, मैंने इससे पहले भी बताया जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही लूज करेगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, ठीक। सो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस इट इज द वन व्हिच इज एक्चुअली लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। सो दैट मींस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय मैं क्या शो करूंगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब उसके बाद मुझे इसका लिविस स्ट्रक्चर बनाना है, शाबाश। जरा बताइए इसका लिविंग स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे होगा, शाबाश, बताइए जरा, शाबाश, वेरी गुड। कैसे बनाएंगे हम, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 1 2 3 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की अब कमी है, ठीक है ना। तो कैसे ये सेटिस्फाई करेगा अपनी कमी को, ठीक, कैसे सेटिस्फाई होगा ये सब, विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। देखिए तो ये क्या करेगा, सिंपली इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लाइक दिस, ठीक, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, क्लियर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, 2 4 और 2 6,
ठीक है। अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर देगा, लाइक दिस, ठीक है ना। नाइट्रोजन का देख लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके ऊपर? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर विल बी N डबल बॉन्ड O, double bond O positive. This will be the Lewis structure of NO2 positive. ठीक है, ये इसका सही वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब हम कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज CO3 ठीक, जिसको हम नाम देते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कार्बोनेट आयन, ठीक ना। क्योंकि इस स्पीशीज में मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी देने हैं इन एडिशन टू देयर ओन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल एटम लिखेंगे कार्बन, उसके बाद साइड एटम्स ऑक्सीजन 1 2 and 3 लेट्स से। उसके बाद ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, इसके भी 6, इसके पीछे, ठीक। देन कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 1 2 3 and 4, ठीक। नाउ सिंस द स्पीशीज इज एन एनायनिक स्पीशीज, इट हैज a नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसने किसी दूसरे स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, ठीक। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो दैट मींस इन एडिशन टू दीज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आई हैव टू अगेन कंसिडर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो मुझे इसके लिविस स्ट्रक्चर के अंदर यूज करने हैं, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, इससे पहले वाली सिचुएशन में हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? उस स्पीशीज से निकलेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी होगी, इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस स्पीशीज को जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज्यादा, क्योंकि जब आप नेगेटिव चार्ज, जब आप इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, वो वही उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश टेंडेंसी रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड, it is to be removed from the least electronegative, and if the electron is to be added, it is to be given to the more electronegative element, ठीक। ये किसको देना पड़ेगा? more electronegative। तो अगर आप देखें इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक। कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यू रिमेंबर दैट यहां पे जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैं किन को दूंगा? ये मैं इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को मिलेगा, ठीक। सो ये बात अब आप दिमाग में रख लीजिए कि जब भी नेगेटिव चार्ज होगी और स्पीशीज ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हमेशा आप क्या किया करेंगे? आप देखिए, ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन या कोई भी ऑक्सीजन इनमें से, इन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। हमेशा आप क्या किया करेंगे? आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे दिया करें, ठीक है ना। जैसे कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑक्सीजन को दे दिया। लेट्स सपोज मैं इस ऑक्सीजन को दे रहा हूं, ठीक है ना। किस ऑक्सीजन को? इस वाले ऑक्सीजन को मैं दे रहा हूं, ठीक। नाउ जब मैंने इस ऑक्सीजन को दूसरे का इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 की कमी थी, 1 मिल गया बाहर से, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गई? नेगेटिव चार्ज। अब कितने बचे? 1, ठीक। वो 1 इलेक्ट्रॉन ये कहां से हासिल करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग से हासिल करेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? कार्बन के साथ शेयर करेगा, ठीक। सो इट विल टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल शेयर इट विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ठीक। नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। सो दैट मीन्स ये ऑक्सीजन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। समझ रहे हैं, ठीक है।
जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगी, वो किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास अपने कितने थे? 6, एक एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आ गए 7, अब बचा एक ही, वो एक कहां से मिलेगा? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज। ठीक, सिमिलरली यही चीज किसके साथ होगा? यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब किसको मिलेगा? किसी दूसरे ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन को मैंने दिया तो इसके ऊपर क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ठीक, तो ये ऑक्सीजन इसके पास भी कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अभी भी है, और यहां पे कौन सा एटम है? कार्बन। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 और 2 4 मिल गए, अभी भी इसको कितनों की कमी है? 2। तो ये क्या करेगा? इसको भी 2 की कमी, इसको भी 2 की कमी। व्हाट इट विल डू? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, सो दैट कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर विल बी सी, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, जिसके साथ डबल बॉन्ड उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 2। इस वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, जिसके पास सिंगल बॉन्ड उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 3, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगी। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि क्या ये इसका सही स्ट्रक्चर भी है कि नहीं। ठीक, तो कैसे देखेंगे हम? विल ट्राई टू सी इट विद द हेल्प ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। जरा यहां पे देखिए, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूं, इस ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है? यस। ठीक, व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? इस ऑक्सीजन को भी कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2, लेकिन ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1। तो आप कहेंगे कि नहीं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। मगर प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, वैलेंसी किसके बराबर होता है? इफ यू रिमेंबर, वैलेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू नो, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक, तो मैंने ऐसे दिखाया था 2s2 2p4 1 2 3 4। तो मैं बता रहा था इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी 2 है। मगर ये ऑक्सीजन जो है, ये यहां पे क्या एक्ट कर रहा है? एज O-। O- का मतलब इस ऑक्सीजन ने क्या किया है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 है कि 9 होंगे? 9 होंगे ऑब्वियसली। ठीक, अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो कन्फिगरेशन क्या होगी? फिर से समझिए, ऑक्सीजन की असल में कॉन्फ़िगरेशन ये थी, मगर चूंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? इसके ऑर्बिटल्स में। ठीक, और इसके ऑर्बिटल्स में वो जब जाएगा, वो क्या करेगा? किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? पेयर अप। ठीक है ना, तो जब ये पेयर अप हो गया, इसके पास अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे? एक ही। तो दैट मींस इसकी वैलेंसी अब कितनी रही? ओनली 1। तो यहां पे देख लीजिए, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो सही कर रहा है? यस। ठीक, सेम इज द केस विद दिस ऑक्सीजन। ठीक है ना, सो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी वैलेंसी मेंटेन कर रहा है। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर अगेन रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, प्लीज एंड प्लीज यू विल रिमेंबर दैट जब भी ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक, तो उस वक्त उसकी वैलेंसी 2 नहीं बल्कि उसकी वैलेंसी 1 ही होगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल्स के साथ पेयर अप करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वहां पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो दैट मींस वो एक ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा उस वक्त। ठीक है ना, सो दिस विल बी द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन एज वेल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, यू ट्राई द एग्जाम्पल ऑफ SO4 2- सल्फेट आयन, कार्बोनेट के बाद सल्फेट, SO4 2-, दिस इज सल्फेट आयन। ठीक, साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर करते जाइए। ठीक है, ऐसा अपने आप को बनाइए कि आपको फिर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करने की जरूरत ही ना पड़े, आप डायरेक्टली
जैसे ही आपने देख लिया कि मुझे किसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप डायरेक्टली वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट लेके उनका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक। तो सल्फेट आयन, शाबाश, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन को प्रैक्टिस करें आप। सल्फेट आयन में सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? अगेन 6। और 2 माइनस का मतलब 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस। तो इन 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस का मुझे क्या करना है? मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई भी ऑक्सीजन ले लीजिए आप, लेट्स से दिस ऑक्सीजन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन में इस ऑक्सीजन को दे रहा हूं लाइक दिस, तो इसमें क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन मैं इसको दे रहा हूं, इस पे भी क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, उसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? ओनली 1, सो इट विल डू वन थिंग, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सल्फर के पास कितने थे? 6, इसको भी 2 की कमी थी, एक शेयर कर लिया, अब एक बचा, वो किसके साथ शेयर करेगा? वेरी गुड, इसके साथ शेयर करेगा। तो ये ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने। सल्फर में भी देख लीजिए, सल्फर ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब इन ऑक्सीजन के साथ कैसे ये बॉन्डेड सिचुएशन में रहेगा? बहुत ही क्लियर है, ये अब इनके साथ क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके साथ भी क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। सो दैट ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, और सल्फर ऑलरेडी सेटिस्फाइड था, ठीक है। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? एस coordinate bond oxygen, how many electrons? 3 electron pairs. Coordinate bond another oxygen, how many electrons? 3 electron pairs, okay. What about this one? Single bond oxygen, how many electrons? 3 electron pairs with a negative charge. Single bond oxygen, 3 electron pairs with a negative charge, ठीक है। Now this is the Lewis structure, शाबाश। Now, is this the true structure as well? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, is this the true structure as well? कैसे देखना है मुझे ट्रू स्ट्रक्चर? वैलेंसी से। पहली बात, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? एक बना रहा है। दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? इट इज नॉट सेटिस्फाइड। ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, 2 बनाने की टेंडेंसी रखता है। व्हाट अबाउट दिस वन? एक ही बॉन्ड बना रहा है, बनाने की टेंडेंसी रखता है 2 की, ठीक। मगर किसके साथ इसको बॉन्ड्स बनाने हैं? सल्फर के साथ बॉन्ड्स बनाने हैं। तो अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कितने बॉन्ड्स बने टोटल में? 1 2 3 4 5 6। सल्फर टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 6। तो क्या सल्फर 6 बॉन्ड्स बना सकता है? यस, इट कैन गो फॉर 6 बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। सो व्हाट विल बी द ट्रू स्ट्रक्चर? द ट्रू स्ट्रक्चर विल बी एस, जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, असल में उसके साथ क्या बनाएगा? ये डबल बॉन्ड। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, तो 2 यूज किए, अब कितने बचे? 1 2 3 4, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक। सिमिलरली दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब दूसरा डबल बॉन्ड, ठीक। इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा सिचुएशन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर सल्फेट आयन। याद रखिएगा, दिमाग में छपा लीजिए सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? ये वाला नहीं, दिस वन, द ट्रू स्ट्रक्चर, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यू कैन ट्राई, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, दिस मॉलिक्यूल PO4 3-, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेट आयन। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेट आयन, ठीक। इसी तरीके से यू कैन ट्राई ClO4-, दिस इज कॉल्ड एज परक्लोरेट आयन, ठीक। इसी तरीके से CN-, दिस इज कॉल्ड एज साइनाइड आयन, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन, ठीक है, शाबाश। नाउ एक लास्ट कुछ एग्जांपल्स हम देंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, जिनको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, ठीक। कुछ सिंपल ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ऑक्सी एसिड्स,
स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सी एसिड्स? क्या कहते हैं, किनको कहते हैं ऑक्सी एसिड्स? ऑक्सी एसिड्स, सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स हम कहते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है H पॉजिटिव के हिसाब से, ठीक। एसिड हम उनको कहते हैं जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखते हैं, जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स H पॉजिटिव आयंस देने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सी एसिड्स किनको कहते हैं? उन एसिड्स को जिन एसिड्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और जिन एसिड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ OH ग्रुप, ठीक। उन एसिड्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिंपल ऑक्सी एसिड्स है, फॉर एग्जांपल यू हैव H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आपने देखा H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन भी है, तो जिस किसी कंपाउंड में H हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा उनको हम ऑक्सी एसिड्स का नाम देंगे, ठीक। यू हैव सिमिलरली HNO3, ठीक। इसी तरीके से यू हैव HClO4 परक्लोरिक एसिड, यू हैव H3PO4, ठीक। यू हैव सो ऑन, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इनका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले H2SO4। जब भी ऑक्सी एसिड्स, जब भी आपने देखा कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो आप हमेशा पहली बात जो दिमाग में रखेंगे वो ये कि हाइड्रोजन विल बी लिंक्ड टू द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विल बी लिंक्ड टू द ऑक्सीजन, ठीक। तो चलिए बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन लेंगे हम? सल्फर, ठीक है। और उसके साथ कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ठीक। और कितने हाइड्रोजन? 2। अब चूंकि मैंने बताया कि हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ होगा वो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के साथ नहीं होगा, वो हाइड्रोजन किसके साथ लगा होगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो किसी भी 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को आप दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सल्फर के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ना इस सूरत में आपको पता है कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन चूंकि कितने बॉन्ड्स बनाता है? एक ही, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन का मसला हल। अब चूंकि ये ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। इसको अब कितनों की कमी है? 1 की। तो ये वो कहां से हासिल करेगा वो कमी? ये अपना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, ठीक। सो दैट ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइड, राइट, ठीक है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, ठीक। ऑक्सीजन के अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसके साथ शेयर करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, लाइक दिस। ऑक्सीजन इज अगेन सेटिस्फाइड, this oxygen is satisfied, this hydrogen is satisfied. Now what about sulfur? 2 4 6 8, sulfur is again satisfied. What about this oxygen? Short of 2, this is again short of 2. So कैसे होगा? बिल्कुल जैसे सल्फेट में हमने किया था, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सो दैट इसके भी आ जाएंगे 8, इसके भी आ जाएंगे 8, और इसके ऑलरेडी कितने थे? 8, ठीक है। What will be the structure? The structure will be S, single bond O, single bond H, ठीक। single bond O, single bond H, coordinate bond O, coordinate bond O, ठीक है। Now the question for you, does it represent the true structure as well? Obviously your answer will be no, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, ये भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ये भी 2 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन इसने ऑलरेडी 2 बना लिए हैं, तो इसका जो रियल वाला स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक।
नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ HNO3. HNO3. Is it an oxy acid? Yes. Hydrogen is associated with oxygen. So what? Which one is the central atom? Nitrogen. Then you have three oxygens. 1, 2, 3. And you have another hydrogen. किसी एक ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट कर दीजिए. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5. ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6. ठीक, तो उन 6 में से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड. इसका बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो इसके साथ शेयर करेगा. सो ऑक्सीजन का मसला हल. ठीक है. अब बचा नाइट्रोजन. शाबाश. नाइट्रोजन ने कितने शेयर किए? एक. इसको कितनों की कमी थी? 3. एक शेयर कर दिया. अब कितनों की कमी है? 2. 2 की कमी ये कैसे पूरा करेगा? बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. तो किसके साथ शेयर करेगा? अगर एक इसके साथ किया, एक इसके साथ किया, तो ना ये सेटिस्फाई होगा ना ये सेटिस्फाई होगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले किया. तो हमने क्या करेंगे? जब भी इसको भी 2 की कमी हो, इसको भी 2 की कमी हो, तो पहले एक का आप मसला हल कर देते हैं. ठीक है. इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? सेटिस्फाइड. व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogen is again satisfied. But what about this oxygen? It is not satisfied. तो लेकिन इसके पास है ना इलेक्ट्रॉन पेयर. ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर का ये इसके साथ क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक. So that this is again satisfied and the nitrogen is also satisfied. ठीक. What is the structure? The structure is N, single bond OH. ठीक. Double bond O and coordinate bond oxygen. बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकैप्चुलेट करवाएगा और आपको लगेगा यहां पे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं है. ठीक. देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये इसका सही स्ट्रक्चर भी है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप वैलेंसीज को चेक करेंगे. शाबाश. ठीक. व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? 1, 2 satisfied. What about this oxygen? 1, 2 satisfied. ठीक. What about this oxygen? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये 2 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है ना. मगर यहां पे अगर आप बोलेंगे कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस. ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O. ठीक. यही हम बोलेंगे, यही होना चाहिए. ठीक है ना. क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, मगर याद रखिए इसको डबल बॉन्ड किसके साथ बनाना है? नाइट्रोजन के साथ. और इस नाइट्रोजन ने ऑलरेडी क्या बनाए हैं? 1, 2, 3. ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं. ठीक है ना. तो 1, 2, 3. अब अगर ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो टोटल बॉन्ड्स कितने बने? 5. एंड यू नो नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4. ठीक है. और उनमें से 4 बॉन्ड्स में से क्या होगा? एक बॉन्ड जो होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. ठीक है ना. तो अगर आप देखिए, अगर आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑन द एनालॉजी ऑफ द ऑलरेडी शोन एग्जांपल्स, तो आप गलत हैं. क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया था दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसी एक की भी वैलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए. अगर आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस. बट इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है ना. विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4. सो दैट मीन्स अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बी होगा. दिस इज नॉट इट्स ट्रू स्ट्रक्चर. सो प्लीज एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा तो उस वक्त ख्याल रखा करें कि उस वक्त आपको देखना है कि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं. ठीक है. मैं स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. इसीलिए मैं सारे एग्जांपल्स एक एक करके दिखा रहा हूं. और ये बहुत सारे एग्जांपल जो हमने किए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. नीट में बहुत बार पूछे गए हैं, जेई में बहुत बार पूछे गए हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज HClO4. 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 शाबाश. सेंट्रल एटम कौन होगा? Cl. कितने ऑक्सीजन है? 1, 2, 3, 4 और एक हाइड्रोजन है. ठीक. तो आपको पता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है कि नहीं. क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये एक इसके साथ शेयर करेगा. इसका मसला हल.
दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा बताइए, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी? एक की, वो सेटिस्फाई हो गया। सो क्लोरीन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड। व्हाट अबाउट दीस थ्री? इनको कैसे सेटिस्फाई करेगा? इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तीनों को, लेकिन क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। क्लोरीन ऑलरेडी सेटिस्फाइड था। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर विल बी Cl, coordinate bond oxygen, single bond oxygen, single bond hydrogen, coordinate bond oxygen, coordinate bond oxygen, coordinate bond oxygen. ठीक? Now again, does it represent the true structure? No. Why not? Because chlorine can form 1, it can form 3, it can form 5, it can even up to form 7 bonds, ठीक? और ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2। तो स्ट्रक्चर होगा ना बिल्कुल ऐसे, Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है उसके साथ असल में इसने क्या बनाया होगा? डबल बॉन्ड। अब जरा देखिए, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉन्ड्स बना रहा है, तो बना सकता है? यस, इट कैन फॉर्म 7 बॉन्ड्स, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट एक एग्जांपल हम करेंगे, दैट इज द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, हम 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यूज करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है ऑक्सी एसिड्स के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे, ठीक। डी ब्लॉक में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स की बात होगी, ठीक है ना। एंड एस ब्लॉक में उनके एलिमेंट्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। H3PO4, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, तो आप खुद करेंगे। फॉस्फोरस सेंटर में 1 2 3 4, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो सिंपल सी बात है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और चूंकि इसको 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ठीक। इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ शेयर करेगा, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4, ठीक। सिमिलरली ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ शेयर करेगा, लाइक दिस। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, नाइट्रोजन की तरह, ठीक है। तो 1 2 3, 3 इसने यूज कर लिया, अब कितने बचे? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, ठीक है। सो दैट मींस द स्ट्रक्चर विल बी P, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH एंड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। शाबाश। इज इट अ ट्रू स्ट्रक्चर? नो, क्योंकि फॉस्फोरस क्या बना सकता है? 5 बॉन्ड से कितने बनाए हैं? 1 2 3 4। तो इसका रियल स्ट्रक्चर जो होगा, द रियल स्ट्रक्चर विल बी P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। दिस विल बी द ट्रू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे मुझे जो असल में जो बात बतानी है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका दूसरा ऑक्सी एसिड, दैट इज फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है। आप ये कॉपी कर लीजिए, फॉस्फोरिक एसिड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। नाउ लास्ट वाला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स हम देंगे। एक तो H3 PO4
H3PO3 है नेक्स्ट, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। पहला था फॉस्फोरिक एसिड, अब है फॉस्फोरस एसिड। ठीक, इसमें H3PO3 है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, P1 2 3। ठीक, 3 ऑक्सीजन है और कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। सो यू विल राइट 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, क्योंकि हमने पहले ही बताया है जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ होंगे तो हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ लिंक्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ। बट यहां पे याद रखिए इट्स एन एक्सेप्शनल केस, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम सिर्फ 2 एक्सेप्शनल केसेस यहां पे डिस्कस करेंगे, वो अपने टाइम पे खुद आ जाएंगे। ठीक, यहां पे आप याद रखेंगे इन H3PO3 one of the hydrogen atoms is directly linked to the phosphorus, one of the hydrogen atoms is directly linked to the phosphorus। ठीक, बाकी जितने भी हमने अभी तक एग्जांपल्स लिखे हैं उनमें जितने भी हाइड्रोजन थे वो उनको किनके साथ लगाते थे हम, ऑक्सीजन के साथ। मगर फॉस्फोरस एसिड में जो हाइड्रोजन एटम है तीन में से एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि वन ऑफ द हाइड्रोजन्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉस्फोरस। तो कितने बचे, 2 बच गए। ठीक है ना, सो एक होगा एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 में से एक इसके साथ शेयर करेगा जैसे उससे पहले हो रहा था, दूसरा इसके साथ शेयर करेगा। ठीक, तो ये हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड। नाउ ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड। व्हाट अबाउट द फॉस्फोरस, 2 4 6। ठीक, 7 8, 2 4 6 एंड 8 ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसके पास भी 8 आ गए। द स्ट्रक्चर विल बी HOPH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। नाउ अगेन Will it represent the true structure? No, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सो रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, HOPH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सिर्फ ये थी कि वन ऑफ द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉस्फोरस। ठीक, सिमिलरली तीसरा इसी का एग्जाम्पल है, दैट इज H3PO2। H3PO2 दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड, इसको क्या नाम देते हैं, फॉस्फेनिक एसिड, या इसको नाम देते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, तो इसमें भी कितने हाइड्रोजन है, 3। यू विल रिमेंबर दैट इसमें 2 हाइड्रोजन directly linked, 2 hydrogens are directly linked to phosphorus, 2 hydrogens are directly linked to phosphorus। so 3 केसेस हमने देखे, H3PO4 जिसको हमने नाम दिया फॉस्फोरिक एसिड, तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ। तीसरा H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ, एक ही ऑक्सीजन के साथ। यू योरसेल्फ ट्राइड। ठीक है ना, सो दिस कंप्लीट्स अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ऑक्टेट रूल। और साथ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को भी यहां पे डिफाइन किया, और ये भी बताया कि रियल स्ट्रक्चर और लिविस स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है। ठीक है ना, आई होप आप घर पे फिर से एक बार इसको रिवाइज करिएगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स आपकी टेक्स्ट बुक पे या आपके पास जो भी रेफरेंस अवेलेबल है, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके सामने आपको दिखेंगे, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ देयर लिविस स्ट्रक्चर्स एंड देन you yourself try to find out whether this represents its true structure as well or not। अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप वहां, अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इसका ट्रू स्ट्रक्चर, तो आप इसका ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।